चीज़ों के करने से। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक वो है जी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टार्टिंग बी कीपिंग या हाउ टू स्टार्ट बी कीपिंग। क्या आप कैसे बी कीपिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको करने से पहले जो है वो पता होने चाहिए, ताकि जो है आप ये बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुली कर सकें। अगर आपको इन चीज़ों का बेसिक रिक्वायरमेंट का नहीं पता, तो फिर डेफ़िनेटली आपको ये करने में, ये बिज़नेस को एग्ज़ीक्यूट करने के अंदर जो है कई सारे प्रॉब्लम आएँगे। तो वो प्रॉब्लम ये है, एक तो ये होता है कि वो आप फिर कुछ ना कुछ नुकसान से बंदा सीखता है, कुछ करने से सीखता है, तो वो डेफ़िनेटली सीखेंगे तो सही आप, कि आप जब करेंगे, 1 दफ़ा गलत करेंगे, 2 दफ़ा गलत करेंगे, तीसरी दफ़ा उसे ठीक करेंगे। मगर अगर आपको वो चीज़ें पहले जान लें, अगर वो पहले इल्म हो तो डेफ़िनेटली फिर आप कई तरह के नुकसानात से, कई तरह के परेशानियों से बच सकते हैं। और उनमें से सबसे पहला जो चीज़ है वो है जी, कि आप जब भी आपने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है? आपको पता है कि दुनिया में कोई भी काम आज आपने करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान जो है वो ज़रूरी है। तो एक बी कीपर उसी वक़्त कामयाब हो सकता है जब उसके पास एक क्लियर कट प्लान है। दूसरा, उसने ये चीज़ें जो हैं मैप आउट कर ली हैं कि जी इस बिज़नेस के लिए किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है या कौन-कौन चीज़ें स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होती हैं, ये उसे इल्म होना चाहिए। ठीक है? दूसरा इल्म उसे ये भी होना चाहिए कि स्टार्टअप और ऑन गोइंग कॉस्ट कितनी होगी। यानी कि ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उस वक़्त क्या कॉस्ट आएगी, कितना खर्चा आएगा इनिशियली तौर पे, और बाद में हर साल का राउंड अबाउट कितना खर्चा है। ये कॉस्ट जो है उसे पता होना चाहिए। हु इज़ योर टारगेट मार्केट, कि ये बिज़नेस स्टार्ट करने से आपको पहले पता हो कि आपकी टारगेट मार्केट कहाँ पे है, किस मार्केट को आपने टारगेट करना है, और वहाँ पे शहद का, जो रॉयल जेली का, वैक्स का, प्रोप्लस का, ये इनके रेट्स वगैरह क्या हैं। तो आपको ये पहले अपनी मार्केट और उसको थोड़ा-सा एनालिसिस होना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप बॉक्सेस तो ला रहे हैं, इसके लिए आइडियल प्लेस कौन-सी है? कौन-सी जगह पे आप ये बॉक्स वगैरह रखेंगे, ताकि ये आप जो बिज़नेस जो है वो कर सकें। तो अगर तो आपने जो उसे सक्सेसफुली करना है, तो फिर जो है, अच्छा बच्चे ये अटेंडेंस शेयर कर दें, एक बच्चा जो है वो अटेंडेंस शेयर कर दे ग्रुप में। तो दूसरा ये है कि आइडियल प्लेस, क्योंकि अगर वो आइडियल प्लेस पे होगा, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे नेक्टर सोर्स, पोलन सोर्स न ये काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। जब अच्छे तरीके से उसे खुराक मिलती रहेगी, तो डेफ़िनेटली जो है आइडियल प्लेस अब होती क्या है, आइडियल प्लेस ऐसी हो जहाँ पे फ्लावर्स की भी हो, वहाँ पे साए वगैरह या धूप लगवानी हो। जैसे सर्दियों में ये डब्बे वगैरह धूप में रख देते हैं, और गर्मियों में इनको थोड़ा छाँव में रख देते हैं। तो जब छाँव या धूप वाला सिस्टम भी हो कि आप कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे पॉलन और करीब पानी का ज़रिया भी हो, कि पानी भी मिल सके। हनी बीज़ को माइल्स के हिसाब से सफ़र ना करना पड़े। अगर करीब ही पानी होगा, तो गर्मियों में उनको अपने छत्ते में मेंटेनेंस के अंदर जो है बड़ा आसानी होती है। दूसरा ये है कि फ्रॉम वेयर यू गेट बी हाइव, क्या आपने ये डब्बे वगैरह लेने कहाँ से हैं? यानी कि जिस किसी से आपने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, या मुख्तलिफ आपके इलाके में लोग हैं, तो क्या उनसे मुख्तलिफ आपने कीमतें वगैरह ली हुई हैं, कि कौन सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है, कौन कितनी बीज दे रहा है, ठीक है, और किस तरह का डब्बा दे रहा है, सही दे रहा है, निकम्मा दे रहा है, न्यू डब्बा दे रहा है। तो उसमें आपको ये पता हो, थोड़ा सा आइडिया होना है। फ्रॉम वेयर यू गेट द बीज, तो डब्बे तो ले लिए, डब्बे में भी आपने मंडी से खरीद ली हो, लकड़ मंडी से बनवा ली हो। अब ये है कि वो बीज कहाँ से लेंगे, जो बीज बीच में रखनी है वो कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, फ्रॉम वेयर यू गेट बी कीपिंग इक्विपमेंट, आपको वो जो इक्विपमेंट उसके लिए चाहिए होते हैं, बी वेल है, स्मोकर है, ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेंगे। अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम नीडेड टू हैंडल द बीज, इन बीज को हैंडल करने में कितना टाइम लगता है। यानी कि अगर वीक के हिसाब से लगाएं, तो एक वीक में आपको कितना टाइम देना पड़ता है हनी बीज को, तो उनकी मैनेजमेंट के लिए। तो अगर तो वो टाइम आप निकाल सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल, आप पूरा हफ्ता भी 10 मिनट भी नहीं दे सकते, तो फिर आप कहेंगे जी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर तो आप पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे, ले आएंगे, स्टार्ट कर देंगे, और फिर अब आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं, तो आपका बिजनेस तबाह हो सकता है। तो ये आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास पूरा प्लान है, तो डेफिनेटली आप बहुत सक्सेसफुली से करेंगे, नहीं तो फिर आपको कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बॉक्स हो गए, बीज हो गई, ये हनी, ये बीज जो आपने लेनी है, बॉक्सेस हैं, ये जितने इक्विपमेंट्स वगैरह हैं,
क्वीन वगैरह अगर आपकी मर जाती है वो कहाँ से लेंगे, ये वैक्स जो मिलती है मार्केट से बनी हुई वो कहाँ से लेंगे। तो ये चीज़ों का आपको इल्म थोड़ा सा होना चाहिए, ये प्लान है। दूसरा इसके बाद अगली चीज़ जो आती है हमारे लिए जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने ये डिसाइड करना है कि फाइंड योर प्रेफर्ड वे ऑफ लर्निंग। अब आपने सीखना है, आपने प्लान कर लिया, प्लान के बाद आपको पता चला कि जी आप सीखेंगे कैसे। सीखने के लिए जो है दो तरीके, कई सारे तरीके हैं, ये चार पांच तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो है वो है इंडिविजुअल रिसर्च। इंडिविजुअल रिसर्च होती है कि आप अक्सर देखें कि आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है, बड़ी जो सोशल मीडियाज है, तो आप कई सारी चीज़ ना सीखना चाहते हैं तो वो ऑन नेट जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ से चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। और यूट्यूब के ऊपर वीडियो निकालते हैं एक्सपर्ट लोगों की, या कई सारे जो काश्तकार हैं, फार्मर्स हैं या बी कीपर हैं, उनकी वीडियो देखते हैं कि वो हर स्टेप कैसे करते हैं। मसलन बीज की इंस्पेक्शन करनी है तो कैसे करनी है, हनी निकालना है तो कैसे करना है, उनको फीड करवाना है तो कैसे करना है। तो ये चीज़ें इंडिविजुअल रिसर्च से वो आप सीख सकते हैं, वो इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं, वो किताबें में मिलती हैं इनकी, जो हनी बीज के ऊपर लिखी हुई किताबें भी हैं, बी कीपिंग के ऊपर किताबें भी हैं, वो आप किताबें ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सपर्ट बी कीपर, ये जो हैं वो आप मीटिंग भी कर सकते हैं कि आप जो एक्सपर्ट बी कीपर हैं आपके इलाके में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे डिस्कशन करें, उनसे सीखें या उनके साथ कोई टाइम लगाएं। आपको से भी सैटरडे संडे फ्री होते हैं, आप जाके सैटरडे संडे उनसे वो उनके साथ काम, जितने भी उनके काम होते हैं आप सिखा दें। जिस तरह दर्जी है ना, एक दर्जी का काम सीखना है आपने, तो दर्जी के पास रहना पड़ेगा, कुछ साल खंड लगाना पड़ेगा, आप जब लगाएंगे समझ आ जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के पास आपको रहना पड़ेगा, वो आपसे हर तरह के काम करवाएगा और फिर आप आस्ता आस्ता इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये होता है कि आप एक्सपर्ट बंदे के पास जाएं। दूसरा होता है मीटिंग एंड डिस्कशन विद एक्सपीरियंस बी कीपिंग, ठीक है। जो बी कीपर, मैंने आपको ये बता दिया कि जितने भी एक्सपर्ट बी कीपर जहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा डब्बे, कोई आप देखिए मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए, किसी ने 100 डब्बा रखा हुआ, किसी ने 200 रखा हुआ है, किसी ने 400। तो वो डब्बे जो हैं उनके पास जाएं और उनसे ये चीज़ें सीखें, उनके साथ डिस्कशन करें कि मुझे ये प्रॉब्लम आते हैं, मुझे ये इश्यूज आते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। उनके साथ डिस्कशन करें, ठीक है, तो फिर आपको बेहतर आइडिया होता जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है दुनिया में, कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि ऑनलाइन, जिनको हम मूक्स कोर्सेज कहते हैं, मूक्स ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कई सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं करवाती हैं कि कुछ तो फ्री हैं और कुछ जो हैं वो पेड होते हैं, यानी कि वो कुछ डॉलर मांगते हैं कि जितने डॉलर दे और करवाएं। या आप कोर्सेज ऑफ बी कीपिंग, आप बी कीपिंग के कोर्सेज पढ़ें, जैसा कि अभी आपने ये कोर्स पढ़ा है, तो ये कोर्सेज इंशाल्लाह जब तक आप मिड तक इंशाल्लाह आपको बी कीपिंग की ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएंगी। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितने पैसे चाहिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर लेंगे उसकी कास्ट, खर्चा किस किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आप इसी कोर्स में सीख जाएंगे। तो इस तरह का आपको कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बुक रिसोर्सेज भी, या आप नेट के ऊपर जाएं या लाइब्रेरीज में जाएं तो मुख्तलिफ तरह की जो है बुक्स मिलती हैं जो एपीकल्चर के बिजनेस के ऊपर है। तो आप वो बुक्स को डाउनलोड करें और उनमें से हर चीज़ के मतलब जो है मुख्तलिफ चैप्टर लिखे होते हैं, वहाँ पे चैप्टर पे जाके देखें कि बीमारियाँ आ जाएँ तो उसका क्या हल है, आइडियल प्लेस कौन सी है, ये इन सारे आपके जो सवालात होंगे उनका आपको जवाब मिल जाएंगे। ये दूसरा इसमें स्टेप है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये कोर्स भी कर सकते हैं, ये बुक्स भी मिलती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, आपको इस तरह से आपको मिल जाएंगे, और बुक्स भी मिलती हैं, और आप किसी एक्सपर्ट बी कीपर के पास भी जा सकते हैं। चूज द लोकेशन, अगला अब काम आ गया कि अब आपने प्लान भी कर लिया कि मैंने जी ये डब्बे खरीदने हैं, करने हैं। अब उसके बाद आपने सीख भी लिया, थोड़ा आइडिया ले लिया, क्योंकि अगर कोई काम सीख के करें तो अच्छा हो जाता है। जैसे आप कहेंगे मैंने इलेक्ट्रीशियन बनना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन एक तो ये है कि आप घर के स्विच वगैरह साड़ेंगे, लोगों की मोटरें साड़ेंगे, फिर जाके इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, फिर तो एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप एक्सपर्ट के पास जाएं, वो आपसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा काम देगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाएगा, और अल्टीमेटली आप चीज़ें भी खराब नहीं करेंगे और सीख भी जाएंगे। तो ये तरीका बेहतर है। इसके बाद है लोकेशन।
कि हमने इसको रखना कैसी जगह पे है। हमें अगला जो करना है कि हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि वो कौन सी जगह, कौन सी लोकेशन होगी जहाँ पे हमारा ये काम ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकेगा। जैसे कि ये आप मैंने बताया कि ये जो बी कीपर आजकल बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में आ जाते हैं, जब वहाँ पे ठंड पड़ना शुरू हो जाती है अपर पंजाब या नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान के, तो वहाँ से आके इधर पंजाब में बैठ जाते हैं। इधर सर्दी कम होती है और सर्दियों में भी धूप अच्छी खासी होती है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मक्खियाँ इतनी मरती नहीं है। यहाँ रहते हैं अप्रैल तक, यहाँ रहते हैं, अप्रैल में वो जाना शुरू हो जाते हैं ऊपर नॉर्दर्न एरिया में या अपर पंजाब, वहाँ पे जाना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे ऐसी लोकेशन जहाँ पे फूल कसरत से होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने, अगर आप रखना चाहते हैं अपने खेत में या अपने फार्म्स पे या अपने घर के बैक यार्ड पे, कहाँ पे रखना है आपने, तो वहाँ पे चूज करें। सबसे पहले एक ऐसी जगह चूज करें जिसमें इजी एक्सेस टू पॉलन एंड नेक्टर, यानी कि हनी बीज को पॉलन और नेक्टर आसानी से मिल सके। ये ना हो सैकड़ों, कई कई किलोमीटर तय करना पड़े, तो फिर परेशानी होगी, हनी बीज मरेंगी और आपका बिजनेस कामयाब नहीं होगा। दूसरा, पानी की सप्लाई करीब हो। ये दूसरा आपने ख्याल करना है कि करीब पानी भी हो। अगर पानी नहीं है, अक्सर देखेंगे जितने भी बैठे होते हैं बी कीपर, या ये किसी नहर के किनारे अक्सर बैठे होते हैं। क्यों? नहर करीब ही होती है, पानी हनी बीज को मिलना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, वहां पे नॉइस ना हो, यानी कि आप लूमें वगैरह लगी हुई हैं, आपके घर है और साथ ही लूमें लगी हुई हैं, जैसे ये शहर में वो सारा दिन टका टक टका टक टका टक, या ऐसी कोई शोर वाली जगह जहाँ पे गाड़ियों का शोर या फैक्ट्रियों का शोर या ऐसी कोई मसला ना हो। ठीक है। नो ब्राइट लाइट नियर बाय, के करीब उसके कोई लाइट सोर्स भी ना हो, यानी कि उनके डब्बों के करीब कोई लाइट सोर्स जो है वो ना हो। उसकी रीज़न क्या है कि अगर करीब ही कोई लाइट है ना पड़ती है, वो यानी कि आपने, तो उसका मसला ये होगा कि वो रात को ना भी एक्टिव रहेंगी। वो रात को एक्टिव कैसे रहेंगी कि वो रात को फिर लाइट के ऊपर आती हैं हनी बीज। वैसे तो होते हैं कि जब लाइट ना हो ना, तो हनी बीज अपने डब्बे में चली जाती हैं और वहां पे अपनी रात गुजारती हैं। मगर इन वहां पे इन केस अगर लाइट सोर्स मौजूद है, लाइटें लगी हुई हैं करीब ही, तो फिर ये क्या करती हैं कि फिर ये उड़ के रात को आ जाती हैं लाइटों वगैरह के ऊपर, और लाइटों वगैरह के ऊपर जो है इनको छिपकलियां वगैरह जो है वो खा जाती हैं। तो इसलिए जो है हमें नुकसान होता जाएगा, हमारी बीज मरती रहेंगी। दूसरा ये है कि आप इनको हवाओं से बचाएं। क्या आपने पता है कि अगर इस हवा डायरेक्शन से सिमत में चलती है, तो किसी ओड़ में रखें, किसी विंड ब्रेक के बाद रखें, ताकि अगर आंधी चल जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये हवा से बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो कि सारी मक्खियाँ उड़ के हो जाए, या आपका डब्बा ही सारा खिलर जाए, आपकी बीज क्वीन मर जाए, तो फिर आपको मसला होगा। तो इसलिए जो है हवा से बचाव का कोई तरीका करना है, किसी ओड़ में, किसी साइड पे रखना है, किसी दीवार की साइड पे, कि वहाँ पे जो है अगर आंधी वगैरह कोई तेज हवा आ भी जाए तो उससे उन्हें मसला ना हो। दूसरा जो है शेडी प्लेस इन समर एंड ओपन सनलाइट इन विंटर। आपने समर में कहाँ पे रखना है इनको? ठंडी जगह पे, समर, तो फिर इनका डेफिनेटली छत्ते का टेम्परेचर भी इतना नहीं जाएगा, मरेंगी भी नहीं। और सर्दियों में क्योंकि सर्दी होती है, फिर हम सनलाइट में रखते हैं ताकि हीट इनको ज़्यादा मिलती रहे। नो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन नियर बाय, कि जो बड़े बड़े खंभे गुजर रहे होते हैं ना, तो उनकी ट्रांसमिशन लाइंस गुजर रही होती हैं, तो उनके नीचे भी नहीं रखना, क्योंकि वो उसकी वजह से भी ये इफेक्ट होती हैं और मरती हैं। और नो नियर बिजी हाईवे, कि जो बिजी हाईवे है, मेन रोड है, जैसे पूरा बिहाड़ी का मेन रोड है, तो आपने इस रोड के बिल्कुल साथ कोई नहीं देखा होगा कोई बैठा हुआ है नहीं। अगर कोई बैठा भी है तो वो दूर बैठा है, रोड से खासे दूर है, या किसी छोटे रोड पे जो इतना बिजी नहीं है, बिल्कुल गांव वाले जो रोड होते हैं ऐसे रोड पे बैठे होते हैं। ऐसे बिजी रोड पे कभी भी नहीं बैठते, क्योंकि इससे भी इफेक्ट है। गुड ड्रेनेज, इन केस बारिश हो जाती है तो ये ना हो कि वहां पे पानी खड़ा हो जाए, मक्खियां मरना शुरू हो जाए। ऐसी जगह हो कि वहां से जैसी बारिश हो, घंटे 2 घंटे बाद वहां से पानी निकल जाए। ड्रेनेज का कुछ सिस्टम होना चाहिए, यानी कि थोड़ा ऊंची जगह पे रखना चाहिए ताकि जो है पानी वहां पे खड़ा ना हो, ये डब्बे ना आपके इफेक्ट हो। तो ये देखें जी, जैसे दिखाया गया है कि विंड ब्रेक्स में, ये देखें ये झाड़ियाँ वगैरह, झाड़ियों की ओर में रखा हुआ है, ये साथ ही इसके एजेस वेज भी है, ये देखें सायादार दरख्त में रखा हुआ है। ठीक है।
और ये वाटर सोर्स भी करीब है, ये ड्रेनेज भी अच्छी है, ये देखें ऊंची जगह पे है कि आराम से पानी नीचे आ जाता है, इजी एक्सेस है ऐसे हर तरीके से। तो ये एक आइडियल प्लेस दिखाई गई है जैसे। अच्छा ये देखें जी, ये मुख्तलिफ बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, इनके आप देख सकते हैं। और ये अक्सर ये देखिए नेक्टर सोर्स भी करीब है, ये फूल करीब है, छाँव दरख्त, ये हर शय करीब है। तो इसमें मसलन वेजिटेशन में रखें, ऐसी जगह पे ना कि आप शहर में रहते हैं और शहर में करीब करीब कहीं वेजिटेशन ही नहीं है, फूल ही नहीं है, और ला के रख दें और आप कहें कि जी हनी भी मेरा बड़ा अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये थोड़ा ओपन प्लेसेस पे रखें। और इसके लिए कई सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो इक्विपमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए। उसमें बी हाइव मीन ये जो छत्ते होती हैं वो, और रिक्वायर्ड फ्रेम्स, फ्रेम्स भी आपके पास, हाइव टूल होना चाहिए। ये मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये जैसे ये सारे इक्विपमेंट है, ये ग्लव्स हैं, ये अपर है, ये बी वेल है, ये स्मोकर है, ठीक है। और ये ग्लव, ये बी वेल इसको कहते हैं, ये जो बी वेल है ये स्मोकर होता है, ठीक है। ये फ्रेम्स, फ्रेम जो है ये फ्रेम होते हैं, ये बीच में जो अंदर रखे हुए हैं ना खाली, ये हैं फ्रेम। और ये है बी हाइव, ये डब्बा, ये डब्बा जो बकाया जो है ना सारे बॉक्स, ठीक है। या ये भी एक इस तरह के लंबे भी होते हैं, दो तरह के बॉक्स हैं, ठीक है। ये होने चाहिए। प्रोटेक्टिव गियर मीन जो आपके पास अपर वगैरह, वैक्स, वैक्स जो आपने फ्रेम में लगानी है। क्वीन केजेस जिसमें क्वीन को बंद करते हैं। हाइव टूल जिसकी वजह से ये डब्बे खोलते हैं, ये वाला जो इसको कहते हैं, ये जो लोहे का बना हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला आप देखें इसको ना, इसको कहते हैं हाइव टूल, ठीक है। इसके अलावा स्मोकर एंड बी ब्रश, बी ब्रश से आप मक्खियाँ वगैरह हटाते हैं, ये देखें ब्रश, ये ब्रश है। और ये जो है अनकैपर, कैपिंग ब्रश है, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, क्या आपने वो हार्वेस्ट करके उसको बाल्टी वगैरह, कोई डब्बा वगैरह जिसमें आपने वो शहद को निकाल के वो रखने हैं फ्रेम, तो वो कहाँ पे, या आपने और कोई इक्विपमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, बेसिक जो हैं, अगर होंगी तो आप सक्सेसफुली ये चीज़ें कर सकें। इसके अलावा आपने हाइव सिस्टम सेलेक्ट करने हैं। ये दो तरह के हाइव आमतौर पर मिलती हैं, उनको एक तो कहते हैं जी टॉप बी हाइव्स। ये टॉप बी हाइव ये वाले हैं, ये लंबे लंबे जो हैं ये आपको बनवाने पड़ते हैं। ये इस तरह का बॉक्स जो है आप, मगर फिर उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम भी आपको उसी तरीके से बनवाने पड़ेंगे। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा ये एक डब्बे हैं, इनको कहते हैं लैंगस्ट्रॉथ बॉक्स। लैंगस्ट्रॉथ उस दिन हमने पढ़ा था कि ये जो स्विस बी कीपर था, इसने ये डब्बा इजाद किया 1951 के अंदर। तो वो डिज़ाइन आज तक चलता आ रहा है। तो ये इस तरह का सर आप बना सकते हैं, ये आमतौर पे यही होते हैं। इसके बाद बाइज द बी, क्या आपने डब्बे भी बना लिए, डब्बे खरीद लिए। अब डब्बे के बाद आपको चाहिए बीज, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपने बॉक्स लिए, बॉक्स ले लिए। अब आपके पास जो हैं आपको बीज चाहिए, तो बीज के लिए जो हैं वो दो तीन तरीके हैं कि वो आप बीज कब लेनी है और कहाँ से लेनी है, तो वो आपके पास नुक्स हैं। उसमें से सबसे पहला तरीका ये है कि आप लें नूक्स। नूक्स होता है कि जब आप एक डब्बे को, एक स्प्रिंग के अंदर जो है हमारा एक बीज है, कॉलोनीज में जब क्वीन काफी सारे अंडे देती है, तो उसमें ऐसे होता है कि उसमें से बीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। जब बीज ज़्यादा हो जाती हैं तो हम उनको क्या करते हैं कि उनको डिवाइड कर देते हैं, एक डब्बे को दो में डिवाइड कर देते हैं, एक डब्बे को दो में डिवाइड कर देते हैं। और अब वो जो डब्बे बने ना एक से दो, उन डब्बों को हम क्या कहते हैं, नूक्स, ठीक है। तो आप एक तरीके से ये काम कर सकते हैं कि ऑलरेडी आपकी जो काफ़ी भारी कॉलोनी है, या ऐसी कॉलोनी जिसमें काफ़ी सारे मेंबर हैं, उससे आप दो बना लें, तीन बना लें, ठीक है। वो डब्बे जो हैं उसमें से एक दो फ्रेम निकाल लें बीज वाले, जिनके अंदर बच्चे वगैरह भी हों, और एक दो फ्रेम ऐसे निकाल लें जिसमें शहद हो। तो ऐसे चार पांच शहद के ये बॉक्स निकाल के, जो ऑलरेडी स्टार्टेड कॉलोनी थी उसमें से निकाल के आप दूसरे में डाल दें, जो तो वो आपका न्यू जो बॉक्स बना उसको हम क्या कहते हैं, नूक्स। दूसरा ये होता है पैकेज बीज। पैकेज बीज है कि आप मुख्तलिफ ऑनलाइन जाते हैं, और ऑनलाइन है कई सारे लोग या कई सारी कंपनीज जो हैं बीज सेल करती हैं, तो आप उनको ऑर्डर देते हैं, वो आपको एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर बंद करके बीज जो हैं, जाली लगी होती है उसकी साइडों पे, वो बेच के आपको भेज देते हैं, मनी ऑर्डर कर देते हैं, या आप कह लें कि
किसी ट्रक के ऊपर रखवा देंगे। मसलन आपने यहाँ से पेशावर से ख़रीदनी है या एबटाबाद से ख़रीदनी है, तो आप उनको ऑर्डर देंगे, वो कोई भी बस आती होगी या कोई भी ऐसा ट्रक या बिल्टी, तो वो आपकी बिल्टी करवा देंगे। वो 1-2 दिन में आपको वो डब्बा जो है जो वो भेजेंगे वो पहुँच जाएगा। तीसरा ये है कि आप स्वार्म्स उसमें बताया था, इसके हम पढ़ेंगे कि स्वार्मिंग क्या होती है। स्वार्मिंग ये होता है कि जब एक क्वीन बूढ़ी हो जाती है, तो क्या होता है कि फिर वर्कर एक नई क्वीन बना देते हैं। अब 2 क्वीन तो एक छत्ते में रहती नहीं है, इसलिए क्या करती है कि जो पुरानी क्वीन होती है, जिसकी अंडे देने की सलाहियत कम हो गई है, जो कमज़ोर हो गई है, वो कुछ मेंबर्स को लेके कुछ समझ लें कि राउंड अबाउट हाफ बीज को लेके कहीं करीब जाके दरख्त पे बैठ जाती है। उसका मकसद होता है कि अब मैं नया घर बनाऊँ, क्योंकि इधर पे मेरी सौंकन आ गई है, तो ये तो मुझे परेशान करेगी, हम 2 क्वीन होंगे, तो वो 2 रहती नहीं है, 1 नहीं रहना है। अब ये है कि वो जो पहले वाली पुरानी है, जो कमज़ोर हो गई है, जो अंडे कम देती है, वो कुछ मेंबर को लेके निकल जाती है, करीब दरख्त पे बैठ जाती है। उसको क्या करते हैं कि बी कीपर उसको पकड़ के एक नया डब्बा बना देते हैं, ठीक है? उसी को एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बीज फिर उनको नया घर मिल जाता है और वो आराम से उसमें रहना शुरू कर देती हैं। तो ये एक स्वार्म पकड़ने एक तरीका ये है। चौथा तरीका ये है कि आपने ऑलरेडी कोई हाइव स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है? तो वो डब्बा एज़ इट इज़ मे बी कोई डब्बा चल रहा था बी कीपर के पास, एज़ इट इज़ उससे उठा के लें, चला लें। अब आप कहते हैं कि जी जो बेस्ट टाइमिंग कौन-सा है? यानी कि ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट करना है, डब्बे खरीदनी है, तो मक्खियाँ खरीदनी है, तो बेस्ट टाइम कौन-सा है? तो वो आपके लिए जो बेस्ट टाइम है, वो स्प्रिंग का टाइम है, सर्दियों का टाइम, ठीक है? इस टाइम पे बेस्ट जो है हनी बीज फूल भी जगह-जगह होते हैं और आप बीज खरीदते हैं, तो फिर बीज आपकी जो है कह लें कि वो कामयाब भी बड़ी होती हैं। ठीक है? तो आप स्प्रिंग के अंदर जो है स्प्रिंग स्टार्ट में मीन फरवरी के अंदर जो है जाके बॉक्स खरीद लें। ठीक है? अब जो है महीना 2 महीना अप्रैल तक आपके काफ़ी सारे फूल होंगे और तब तक वो एक बॉक्स जो है वो काफ़ी कामयाब हो जाता है और काफ़ी ग्रो कर जाता है। ठीक है? और उससे आगे आपके मसलन आपने 2 डब्बे खरीदे उससे 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितने फूल के सोर्स हैं। फूल सोर्स ज़्यादा होंगे तो कॉलोनी उतनी तेज़ी से आपकी बढ़ेगी स्प्रिंग के अंदर, जो आजकल मौसम बहार का सीज़न है, तो ये बेस्ट टाइम होता है। इसके बाद ये पैकेज बीज होती हैं। ये देखें एक पेटी के अंदर ये जाली लगा के एक तरफ से और ऊपर से मेखें वगैरह ला के फुली बंद करके ना, तो ये आप ऑर्डर देंगे तो आपको बेच देंगे। तो इस तरीके से जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें ये एक स्वाम है, ये करीबी डब्बों से उड़ के दरख्त पे बैठती है। आप इसको एज इट इज़ डब्बे के अंदर शिफ्ट कर लें, ठीक है? तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जी वो इसको घर मिल जाएगा, ये सेटल हो जाएँगे वहाँ पे। या इस तरीके से ऑलरेडी कोई डब्बा नया उसमें से कुछ खाली फ्रेम लगा दें, कुछ जो ऑलरेडी जो भरा हुआ था जिसमें काफ़ी सारे फ्रेम लगे थे, उसमें से निकाल के इसमें कुछ डाल दें। 1-2 बच्चों वाले फ्रेम डालें, 1-2 हनी वाले डालें, तो आपका नया बॉक्स बन जाएगा। वो आस्ता-आस्ता फिर वहाँ पे तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आपने बीज आपने खरीद ली, जैसे भी हैं। अब ये है कि बीज को अब करने का टाइम आ गया, तो अब क्या करें कि बीज जैसे ही आ जाएँ, अब ये है कि उनको डब्बे के अंदर शिफ्ट कर दें और ये जो शिफ्ट कैसे करते हैं, ये अर्ली मॉर्निंग इनको ना आप शिफ्ट करते हैं ताकि जो है ये यहाँ पे सेटल हो सकें अर्ली मॉर्निंग, ठीक है? फिर ये आगे इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इनको कहीं ट्रांसफ़र करना भी हो या मूव करना हो, इनको रात को करते हैं कि शाम तक ये बीज जो है मगरिब से पहले-पहले असर के बाद तक ये अपने छत्ते में वापस आ जाती हैं। अब छत्ते में जब वापस आ गई तो उस डब्बे को सील कर लें। सील करके तो रातों रात उसको मूव कर लें ताकि अगली सुबह तक वो पहुँच जाएँ वहाँ पे, जहाँ पे आपने ले जानी है। जब पहुँच जाएँगी तो वहाँ पे आपकी जो है आप बीज को शिफ्ट कर लें। जैसे ये देखिए इस बंदे ने पैकेज बीज खरीदी, अब ये है कि ये इसने जो डब्बा जो है उसके अंदर शिफ्ट कर रहा है और इसके अंदर फ्रेम उसने लगाए हुए हैं। इनको थोड़ा-सा 1-2 फ्रेम इसमें दे देगा, थोड़ी खुराक भी दे देगा हनी, क्योंकि इनिशियली इसको हनी भी चाहिए, थोड़ी खुराक भी चाहिए अपने आप को सेटल करने के लिए, ठीक है? इसके बाद ये देखें जी, ये नई डब्बे बनाने का ये मैं आपको 1-2 वीडियो भी सेंड करूँगा लेक्चर के बाद, ताकि आपको आइडिया हो जाए जी कि नई बीज कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कामयाब चलता रहे, आपकी बीज मरे ना और ज़्यादा से ज़्यादा हनी दें, तो आपको उनको खुश रखना पड़ेगा।
ठीक है ना। एक बंदे से आपने काम लेना है तो डेफिनेटली उस बंदे को खुश करना पड़ेगा। अगर खुश होगा तो वो आपके काम भी कर देगा। खुश के करने के इस तरीके से हैं कि बीज जो हैं वो आपके पेट्स हैं। ठीक है, आप गाय है, भैंस है, देखिए ना, उसको अच्छी खुराक दें, अच्छा वंडा दें, अच्छी उसका सेहत का ख्याल करें, उसकी वैक्सीनेशन करवाएं, तो वो आपके जानवर जो है आपको अच्छा पैदावार देते हैं। मुर्गी हैं तो अंडे ज़्यादा देंगी, एक जानवर है तो उसका दूध ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बीज भी आपके पेट्स हैं। अगर आप इनको हैप्पी रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो डेफिनेटली बीज से मिलने वाले जो फ़ायदे हैं, चाहे वो हनी है, रॉयल जेली है, बी वैक्स है, कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और अगर ये बीमार होंगी तो या बीमारी आएगी, परेशान रहेंगी या स्ट्रेस में रहेंगी, तो वे डेफिनेटली ये काम नहीं कर सकेंगी और जो प्रोडक्ट आपको मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, उनमें से सबसे पहला जो चीज़ है कि आपने क्या करना है, इनकी फीडिंग नीड्स का ख्याल करना है कि जिस सीज़न में आप इनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे फूल मौजूद हो। इन केस फूल नहीं है या ऐसा सीज़न है, जैसे देखें हमारे इधर पंजाब के अंदर मई जून में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा लू चलती है, किसी पे फूल लगता भी है, नहीं लगे भी तो 2 घंटे में वो ख़त्म हो जाता है फूल। ठीक है, तो ऐसे सीज़न में फिर इनको आर्टिफिशियली फीड करवाना पड़ता है। आर्टिफिशियल फीड करवाने के लिए क्या करते हैं कि हम इनको शुगर सॉल्यूशन जो है वो फीड करवाते हैं। शुगर सॉल्यूशन फीड कराते हैं या आर्टिफिशियली तौर पे इनको हम जो है वो करते हैं, इनको आप कह लें तो फीड करवाते हैं वो, या पॉलन वगैरह जो हमने स्टोर करके रखे होते हैं अपने पास, वो फीड कराते हैं। दूसरा ये है कि इनको पानी करीब ही प्रोवाइड करना है कि ये ना हो कि ना मीलों के हिसाब से इन्हें पानी लाना पड़े, तो गर्मी में अगर जून में निकलेंगे वो तो मर जाएंगे रास्ते में ही। तो अगर पानी साथ ही पड़ा है, बॉक्स के करीब ही है पानी, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं, वो वहीं से लेके पानी पीती भी हैं और प्लस ये है कि वो अपने छत्ते का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करती हैं। जैसे हम गर्मियों में कूलर को का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी डालते हैं ताकि वो जो है ठंडी हवा आए, तो इसी तरीके से ये भी अपने छत्ते को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करती हैं। दूसरा ये है कि जब हनी मेच्योर हो, ठीक है, तो फिर आप जो है उस वक़्त हनी निकालें जब जो है ये बिल्कुल मैच्योर हो। अभी हनी मैच्योर ही नहीं आप निकाल लें तो फिर भी इनको मसला होता है। दूसरा ये है कि इनकी हेल्थ को देखते रहें कि कोई इनको इंसेक्ट तो इन पे अटैक नहीं कर रहा। यानी कि कोई ऐसे कई सारे इनके जो कई सारे हैं वैक्स मॉथ और कई सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो इनके छत्तों में नुकसान करते हैं। तो आप देखें कोई ऐसा इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो नुकसान तो नहीं कर रहा है इनके छत्ते में। और इनकी दूसरा आप चेक करें इनको कोई बीमारी तो नहीं लगी हुई। अगर बीमारी लगी हुई है या कोई पेस्ट ने अटैक किया है जैसे वैक्स माउथ है, तो आप इनको फौरी उसको कंट्रोल करें। ये कई सारी माइट्स हैं, ठीक है, तो वो बीमारी का इलाज करें, उसके लिए दवाइयाँ मिलती हैं, केमिकल मिलती हैं, वो केमिकल ला के छिड़कें और जो है वो आप करें। अपने डब्बे की सफाई का अच्छी तरीके से जब भी कोई नया डब्बा स्टार्ट करें, कोशिश करें कि एक नया डब्बा यूज़ करें या अच्छा डब्बा यूज़ करें जिसमें सफाई हो। ये ना हो कि गंदा डब्बा हो, पहले ही उसमें कई सारे पेस्ट या कई सारी बीमारी लगी हुई हो, तो फिर डेफिनेटली आपकी वो हनी बीज इफेक्ट होंगी। दूसरा माइट्स वगैरह लगती हैं या कई सारे के पेस्ट लगते हैं, उनके लिए कई सारे इलाज हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, उनके मतलब हमारे लेक्चर हैं, तो वो आप उनको कंट्रोल करें। जब आप उनको कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी हैप्पी 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 रहेंगी, आपकी जो बीज हैं जब हैप्पी रहेंगी तो अच्छा काम करेंगी, ज़्यादा हनी देंगी हमें। दूसरा यह है कि आप क्वीन का पोटेंशियल चेक करते रहें, वक्तन फ़वक्तन पीरियाडिकली चेक करते रहें कि क्या आपकी क्वीन जो है वो अंडे शंडे सही दे रही है कि नहीं दे रही। अगर वो नहीं दे रही, ठीक है, तो फिर आप उसको रिप्लेस कर लें। आम तौर पे ये 4-5 साल तक भी ज़िंदा रहती है, मगर इसका जो पोटेंशियल है वो 1 डेढ़ 2 साल तक मैक्सिमम ये अच्छा परफॉर्म करती है। इसके बाद इसकी एग लेइंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। जब एग लेइंग कैपेबिलिटी कम होगी है तो फिर आप नई क्वीन बना लें और इंट्रोड्यूस कर दें, वो ताकि जो है आपका जो कॉलोनी जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ती रहे। ठीक है, इसके अलावा जो है पेस्टिसाइड का ख्याल रखें कि फील्ड में आपके इर्द गिर्द नवा में बाद बात क्या है कि आपके इर्द गिर्द कई सारे जो फील्ड होते हैं, जैसे कपास का फील्ड है गर्मियों में, तो वहाँ पे काफ़ी स्प्रे वगैरह होती हैं। तो आपने ख्याल करना है कि जब स्प्रे वगैरह हो उससे पहले उस दिन आप क्या करें कि ऐसे दिन उनको बीज को बंद कर दें डब्बे में, ताकि वो निकले ना और उनको खुराक अंदर ही दें। उनको
आप मैनुअली फीड करवाएं, यानी कि उनको फीडर के थ्रू जो है खुराक खिलाएं, ताकि जो है वो बाहर ना निकलें। अगर वो बाहर निकलेंगी तो बाहर साग खेत है कपास का, तो वहाँ उसके ऊपर आज ही स्प्रे हुई हुई है, या गंदम का फील्ड है वहाँ आज ही स्प्रे हुई हुई है, तो स्प्रे से अगर वो जाएंगी तो वो सारी मरेंगी जितनी भी जाएंगी खेत में। तो इसलिए उनको मरने से बचाने का ये है कि आप इन पेस्टिसाइड का ख्याल रखें, ताकि जो है ऐसे सीजन में इनको बाहर ना निकलने दें, कि जिस सीजन में या जिस टाइम खेत में स्प्रे हुई हुई हो। ठीक है। बी वेयर ऑफ नेचुरल प्रीडेटर एंड टेक मेजर टू इंश्योर द कॉलोनी जो है, कि आपने ये ख्याल करना है कि जितने इनको प्रीडेटर वगैरह मारते हैं, जैसे परिंदे वगैरह, चमगादड़ें वगैरह, या ये छिपकलियां, या आप देख लें तो ये होते हैं स्क्विरल्स, गुलेरियां, तो ये ऐसा कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म ने इनको मारे। ठीक है। और इसके लिए आपने ये इसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, कि ये ना हो कि रात को कोई डब्बे ही आपको उठा के ले जाए। ठीक है। तो ये भी आपने चीज़ों का ख्याल करेंगे। ये देखें, ये पेस्ट लगे हुए हैं, ये माइट्स, तो इससे भी खराब होती है। तो ये इसके जो सीक्रेट्स हैं या इसके जो चीज़ें हैं वो हैं। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो आज हमने पढ़ी हैं। इसके मतलब आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और